ये सारी दुनिया जानती है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं वो करके जरूर दिखाते हैं। बिल्कुल। जैसे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कहा था कि मैं उनको उनके देश वापस भेजूंगा, तो हमने पिछले दिनों न्यूज में देखा भी है, जो बच्चे इलीगल रस्तों से गए थे उनको उन्होंने उसी प्रकार से वापस भी भेजा है। यूएसए में जो डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, मोस्टली हमारे इंडियंस हैं, हम उन लोगों को देखें, उनके करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब कर रहे हैं। हमें उन लोगों को देखना चाहिए। और हमारे बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेके बहुत ही कम पैसों में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज में तो उनको अपने जो कोर्स लीडर होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं वो रिसर्च वर्क में अपने साथ लगा लेते हैं, उनको स्टाइफन भी मिलता है अच्छा खासा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, इतनी फैसिलिटीज किसी और कंट्री में नहीं है जितनी अमेरिकन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटीज हैं। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार, आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। एक अहम वीडियो लेकर आज आपके सामने पहुंची और एक खास जगह पर आज आपको लेकर पहुंची। मुझे लगता है कि इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत थी उन सभी पेरेंट्स को और उन सभी बच्चों को जो सही रास्ता चाहते हैं और सेटल्ड होना चाहते हैं विदेश, या किसी भी स्टडी के लिए जाना चाहते हैं विदेश, लेकिन अगर आपको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है और बच्चों के एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले हैं और माता पिता चाहते हैं कि एक सही रास्ता उनकी एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिल जाए, तो इस वीडियो में आपके हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है। क्योंकि मैं आज फिर से लेकर पहुंची आपको शिव शंकर एजुकेशन कंसल्टेंट्स पर, और राहुल भारद्वाज आज हमारे साथ जुड़ेंगे। और जब जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं एक एक मैसेज आपको मिलता है आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो आज भी तैयार हो जाइए। चलिए राहुल जी, थैंक यू सो मच, आज फिर से आप वीडियो में हमारे साथ पहुंचे हैं। हाँ जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ एक बच्चों के एग्जाम्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो क्या एडवाइस और क्या सजेशंस आज पेरेंट्स को देना चाहेंगे? किस कंट्री के लिए आज सजेस्ट करना चाहते हैं? रचना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू टू यू, आप हमारे ऑफिस आए हैं एक बार फिर से, और ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों के अब एग्जाम्स चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड लक बोलूँगा। मेरी वेल विशेज़ हैं कि बच्चे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म करें और अच्छे नंबर लेके आएँ। रही बात कि कौन सी कंट्री आप सजेस्ट करते हैं, तो देखिए मैं आपको, हम इस वक्त यूएसए के ऊपर बात कर रहे हैं जी, तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को सारों को कि आप बच्चों के लिए यूएस में ट्राई कर सकते हैं फॉर द स्टडी वीज़ा, क्योंकि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में डील करते हैं। पब्लिक जब हम कहते हैं तो पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमारे करनाल में एनडीआरआई है, इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई बच्चा मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, या मेडिकल साइंसेज में कुछ प्रोग्राम्स हैं ऐसे बायोमेडिकल साइंसेज वगैरह करना चाहते हैं, वो ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग की सारी ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसे कह देते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसी प्रकार से हमारे पास कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बीबीए होगी और सब कुछ हो गया। और इसी प्रकार से अगर हम आर्ट्स वाले ही ह्यूमैनिटीज कहते हैं जिसको यहाँ पे, उन बच्चों के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। और तो और आप अगर चाहें यूएसए से लॉ भी कर सकते हैं। तो सर ये इन सभी के लिए, क्योंकि कोर्सेज आपने, नंबर ऑफ कोर्सेज की अगर बात करूं तो बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट आपने दी है, तो क्या बच्चों के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया होता है वही फॉलो आगे होगा फिर? हाँ जी, बिल्कुल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही बच्चों का चला जाएगा, क्योंकि कल को उसने जाके इंटरव्यू भी देना है। अब एक बच्चा नॉन मेडिकल ग्रुप का है और उसको अगर मेडिकल में डाल दोगे तो वो अपना इंटरव्यू कैसे क्लियर करेगा वीजा ऑफिसर्स के सामने? तो ऑब्वियसली जो उनकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही एडमिशन कराया जाता है। हमारे पास बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी एफिलिएशन है, लगभग सारे स्टेट्स के अंदर। तो फॉर इंस्टेंस किसी की प्रेफरेंस होती है कि मैंने ज़्यादा कोल्डर एरिया में नहीं रहना जहाँ पे ज़्यादा ठंड है, तो हमारे पास डाउन साउथ की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती, और सारी तरफ है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, टेक्सास, कैलिफोर्निया, एवरीवेयर। तो मुझे लगता है कि अगर सही प्रोफाइल को चूज किया जाए या पूरे की पूरी आपकी हिस्ट्री को अगर ऑब्जर्व किया जाए, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं रिफ्यूजल के चांसेस बहुत कम हो जाते होंगे, क्योंकि प्रोफाइल को देखने के बाद ही उसका वीजा अप्लाई किया जाएगा। ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, रिफ्यूजल का चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, और क्योंकि बच्चा एक तो खुद अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, प्लस हम यहाँ पे बच्चों को इंटरव्यू की ट्रेनिंग देते हैं। आपने पास्ट में भी दिखाया है, हमारा सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहा है हमेशा से, सदा से, और बहुत बच्चे यहाँ से वीज़ा लगवा के गए हैं, कामयाब हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों की ऐसा ग्रेजुएशंस भी ख़त्म हो गई हैं और अच्छी अच्छी जॉब्स पे हैं। और आज की डेट में देखिए, अभी थोड़े टाइम पहले एक सिनेरियो जरूर रहा है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है जी, जो हमारा पीछे जैन इनटेक गया है उसमें रिफ्यूजल रेट पूरे इंडिया का काफ़ी हाई था। जी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे, हमने उन्हें सजेस्ट किया
कि बेटे आप इस इनटेक में ना अप्लाई करके नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करो, बिल्कुल। जो बहुत सारे एजेंट्स ने नहीं करा, राइट। क्योंकि वहां गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। जी बिल्कुल। तो वो ट्रांजिशन पॉइंट का टाइम था, तो हमारा एक्सपीरियंस ये कहता था कि इस वक्त रिफ्यूजल रेट हाई रहेगा, और जो कि बाद में ठीक भी बात निकल के आई, रिफ्यूजल रेट ऑल ओवर इंडिया काफी हाई रहा। अभी क्या है, ट्रम्प गवर्नमेंट आई है वहां पे, वो लीगल इमिग्रेशन के हक में है। जी बिल्कुल। लीगल इमिग्रेशन, बच्चा स्टडी वीजा पे जा रहा है, लीगली जा रहा है। अभी उन्होंने कहा है कि जो बच्चा वहां से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगा, मास्टर्स कंप्लीट करेगा या अपनी बैचलर्स कंप्लीट करेगा, तो उसे 1 साल के अंदर हम ग्रीन कार्ड देंगे। जी। ये उनके प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने कहा है, और ये सारी दुनिया जानती है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं वो करके जरूर दिखाते हैं। बिल्कुल। जैसे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कहा था कि मैं उनको उनके देश वापस भेजूंगा, तो हमने पिछले दिनों न्यूज में देखा भी है, जो बच्चे इलीगल रस्तों से गए थे उनको उन्होंने उसी प्रकार से वापस भी भेजा है। एक बहुत अच्छी चीज राहुल जी ने इसमें वीडियो में बताई है कि अपने परिवार का समझते हुए बच्चों को वही एडवाइस दी जाती है, और इनटेक पिछले में उन्होंने बच्चों को क्यों होल्ड के लिए बोला, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पहचान होती है उस जरिया की जिसे आप चूज करते हैं। तो हमेशा सही के पास आप जरूर जाएं ताकि आपके बच्चों का रास्ता बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए। राहुल जी, मैं ये जानना चाहूंगी, जिनका गैप होता है स्टडी में, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? गैप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई जैसे जॉब कर रहा है, फॉर इंस्टेंस हमारे करनाल के बहुत से बच्चे हैं जो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करी है, उसके बाद वो जो भी काम कर रहे हैं, हम आपके फॉर्म में वो लिखेंगे और वहां पे आपसे वो पूछेंगे, हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस कोई बच्चा +2 करके 2-4 साल से कुछ नहीं कर रहा, या सिंपली अपने फादर के बिजनेस में ही बैठ रहा है, चाहे किसी की दुकान है, चाहे किसी की फैक्ट्री है, उसमें हेल्प कर रहा है, तो वो भी एक्सपीरियंस में शो किया जा सकता है, और उन बच्चों का भी वीजा आता है। तो गैप वाला कोई इश्यू नहीं है। मैं एक आपके माध्यम से एक और चीज बताना चाहूंगा, स्पेशली जिन बच्चों ने 10th करके पॉलिटेक्निक करी हुई है, किसी ने मैकेनिकल में करी है या किसी भी फील्ड में करी है, वो भी हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और उनका डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन आएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसा नहीं प्राइवेट, सरकारी में। तो वो बच्चे भी वीजा लगवा के जा सकते हैं, और प्रायर में हमने ऐसे बच्चों को वीजाज भी लिए हैं। आपका गैप है, आपने 10th के बाद कोई डिप्लोमा किया है, हर एक चीज के लिए आपको कांटेक्ट कहां करना है? एक करनाल के सेक्टर 7 मेन मार्केट में शिव शंकर एजुकेशन कंसल्टेंट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर आपको दे दिया गया, स्क्रीन पर चल रहा है। इससे कोई भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है वीजा को रिलेटेड, एक बार कॉल जरूर करें, कहीं पर भी किसी के गलत हाथों में ना पड़े। पूरी जिंदगी भर की आपकी पूंजी लग जाती है, आपकी स्टडी में गैप है, आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, आपका प्रोफाइल ये नहीं है, प्रोफाइल कहीं और का है और कंट्री कोई और चूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिफ्यूजल रेट बढ़ जाता है। तो एक बार सही एडवाइस के लिए जरूर संपर्क करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली उन पेरेंट्स को, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें, यूएसए को लेकर बहुत सारे हेरासमेंट, डिप्रेशन, कई चीजें पेरेंट्स ने फेस की हैं, उन फैमिलीज को क्या सजेशन देना चाहेंगे? रचना जी, देखिए, यूएस कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। हम लगभग सबसे पायनियर हैं इस काम में, यूएस स्टडी वीजा। एक समय में लोगों ने जब सुना भी नहीं था, हम तब से ये काम करते आ रहे हैं। बिल्कुल। किसी को यकीन नहीं होता था कि यूएसए का स्टडी वीजा भी लगता है, तो उन दिनों से हम कर रहे हैं। तो मोस्टली लोगों को आज भी फॉर्म्स नहीं भरने आते। मतलब मैं यहाँ पे जब बच्चा रिफ्यूजल होके आता है, तो मैं पढ़ता हूँ उनके फॉर्म्स वगैरह, तो उनमें कहीं ना कहीं गलत भरे तरीके से भरा होता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम्स हैं, प्लस राइट गाइडेंस कैसे होना है, जेन्युइनिटी के साथ काम करना, ये सारी चीजें हैं। मैं पेरेंट्स से एक अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, खाली स्टूडेंट को मत भेजिए, चाहे आप हमारे पास हैं या किसी और भी एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाएं। हम एजुकेशन कंसल्टेंट है, हम कोई वो प्योर एजेंट नहीं है कि आ रहे हो तो आपके बच्चे को हम भेज ही देंगे, चाहे वो कैसे भी हो। हम एक एजुकेशन कंसल्टेंट है, हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं। मैं खुद एक सरकारी यूनिवर्सिटी से फॉरेन में पढ़ा हूँ, यूनाइटेड किंगडम से मेरी पढ़ाई है। तो हम स्टूडेंट को राइटली गाइड करते हैं कि बेटा आपने ये पढ़ाई करी है, ये कोर्स आपके लिए सूटेबल है, ये यूनिवर्सिटी, ये एरिया आपके लिए सूटेबल है। वो सारी चीज़ें पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ज़्यादा नहीं पता होता। 18-19 साल के बच्चे हैं, कोई लेस देन 18 भी होते हैं, +2 कर जाते हैं। बच्चों का एक्सपीरियंस कम है, पेरेंट्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वो गलत को और सही इंसान को पहचानने की काबिलियत है। तो पेरेंट्स को जरूर आना चाहिए, चाहे हमारे पास हो या किसी के पास भी जाओ, पेरेंट्स बच्चे के साथ जरूर होना चाहिए। बच्चों को तो मुझे लगता है कि सिर्फ राहुल जी यही देखना है कि मेरा दोस्त चला गया है या मेरे दोस्त का दोस्त चला गया है तो मुझे भी बाहर सेट होना है।
तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो में एक बार थोड़ा सा, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हम लोग नहीं कर सकते हैं, समय की पाबंदी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि यूएसए के स्पेशलिस्ट हैं आप एक तरीके से, क्या क्या स्टेप होते हैं सर कि ए से जेड तक कंप्लीट तो नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ थोड़े से पॉइंट्स आप बता पाए कि बच्चे की 12th हो चुकी है और ए से जेड तक के क्या स्टेप्स ऐसे रहते हैं, माता पिता को सबसे पहले जो स्टेप लेना है वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए जो स्टेप है, ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, बट ऑब्वियस बात है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होती है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है यूएसए में, चाहे आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, चाहे आप कंपेयर करें कनाडा से, या आप किसी और कंट्री से भी इसको अगर कंपेयर करते हैं, इवन यूनाइटेड किंगडम से भी। तो सबसे पहले बच्चे का एडमिशन आता है, I-20 डॉक्यूमेंट आता है, फिर उनकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, बायोमेट्रिक होता है, इंटरव्यू होता है, और परमात्मा की दया से इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो बच्चा ठीक ठाक फ्लाई करता है। सबसे ज्यादा हेजिटेशन यूएसए की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है इंटरव्यू की, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? इंटरव्यू की रचना जी कोई टेंशन नहीं होती, बच्चा बहुत आसानी से क्लियर करता है। हार्डली आधे से 1 मिनट का इंटरव्यू होता है, कई बच्चों से तो 10 सेकंड 20 सेकंड में भी होता है, और बच्चों ने आप लोगों के माध्यम से खुद बोला है कि हमारा 10 सेकंड 20 सेकंड 40 सेकंड इंटरव्यू चला। जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, और इंक्वायरी उनके पास सारी होती है, किसने आपकी पढ़ाई का खर्चा करना है, रेगुलर से क्वेश्चंस है, बट उन क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से आंसर करना है, वहां पे फर्क पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट्स या जो फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं वो राइटली भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए हैं, बिल्कुल तभी डिसीजन आपका ठीक आता है। उन चीजों पे ज्यादा मैटर करता है। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सा होता है, जेन्युइन सा होता है। तो आप देखें कि एक एक चीज कहाँ कहाँ किस तरीके से मैटर करती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस वीडियो को अभी एंड करेंगे। राहुल जी, क्या एडवाइस पेरेंट्स को कुछ और कहना चाहेंगे सर? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए अगर मास्टर्स करने भी जाना है या बैचलर्स करने भी जाना है तो देखिए यूएस एक बहुत अच्छी कंट्री है। हम उन लोगों को ना देखें जो इलीगल चैनल्स के थ्रू वहाँ गए हुए हैं, वो लोग कम पढ़े हैं या और हिसाब की जॉब्स कर रहे हैं, राइट। बट हम उन लोगों को देखें जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यूएसए में अच्छी जगहों पे पोस्टेड हैं। यूएसए में जो डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं, मोस्टली हमारे इंडियंस हैं, हम उन लोगों को देखें, उनके करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। बड़ी बड़ी एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब कर रहे हैं। हमें उन लोगों को देखना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। तो बिल्कुल उन पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी, उन बच्चों को भी ये कहना चाहती हूँ, बाहर जाना चाहते हैं, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आपके रिलेटिव में कोई बाहर जाना चाहता है तो ये वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि कोई भी गलत रास्ता ना इस्तेमाल कर सके। सही रास्ते से भी आप सही कंट्री में जा सकते हैं। आपकी अफोर्डेबिलिटी, आप अपने पॉकेट फ्रेंडली आप कोर्स को ले सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है स्टडी के लिए। तो एक बार इस वीडियो को जी, हाँ मैं सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया रचना जी, आई एम रियली सॉरी। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, तो बच्चों को यहीं से स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर उनके मार्क्स वगैरह अच्छे हैं। जस्ट इन केस यहाँ से नहीं मिलती, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में वहां जाके अच्छे से परफॉर्म करता है तो बच्चे को सेकेंड सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। और हमारे बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेके बहुत ही कम पैसों में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज में तो उनको अपने जो कोर्स लीडर होते हैं या प्रोफेसर्स होते हैं वो रिसर्च वर्क में अपने साथ लगा लेते हैं, उनको स्टाइफन भी मिलता है अच्छा खासा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, इतनी फैसिलिटीज किसी और कंट्री में नहीं है जितनी अमेरिकन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटीज हैं। क्या बात है। तो चलिए एक और चीज आपके बेनिफिट की राहुल जी ने बता दी है, तो एक सही एजुकेशन कंसल्टेंट आपको चूज करना है। तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें, आगे शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, अगली वीडियो लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें।